पीएम मोदी की कुंडली में बीजेपी की नियति। मैं बीजेपी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करनी होती है नरेंद्र मोदी की कुंडली को सामने रखता हूँ। बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा सस्पेंस। अगर कल्पना करिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर बंगाल चुनाव हार गए मोदी, अभी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी है। मोदी के नाम 2017 की ऐतिहासिक जीत। अच्छा संजी, यूपी का क्या होगा? सवाल तो पूछ के चाह दिए, अब सोचे कुछ भी बोलेंगे फंसेंगे। 2017 का चुनाव था, मैंने मोदी जी की जन्म पत्रिका निकाली। अखिलेश यादव की कुंडली का सबसे बड़ा राज। अखिलेश यादव की 5 जन्म पत्रिका मेरे सामने, किसको मैं सही मानूं? उनको खुद अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। धर्म ज्ञान पर एस्ट्रो संत जी। गोचर से हर चीज बताई जा सकती है। इसी गोचर के आधार पर जाते जाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़ा अच्छा सवाल किए हैं। देखिए, कुंडली नहीं है आपके पास, लेकिन देखिए अनुभव बहुत लंबा है और आप तो सामने वाले का चेहरा भी पढ़ लेते। आभा मंडल होती है ना व्यक्ति की। बहुत बुद्धिमान है, आपने दिल जीत लिया। मैं बीजेपी के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करनी होती है नरेंद्र मोदी की कुंडली को सामने रखता। हर भविष्यवाणी में, हर भविष्यवाणी में कोई चुनाव जीतेगी बीजेपी तो मोदी, और हार गए तो मोदी। अगर कल्पना करिए, मैं बता रहा हूं कि अगर बंगाल चुनाव हार गए मोदी, अभी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने कुंडली नहीं देखी है। मीडिया कहेगी कि मोदी चुनाव हार गए, मोदी चुनाव हार गए। अगर बंगाल जीत गए, जीत का सहरा भी मोदी जी के सिर पर। चुप लगा जाते हैं लोग, चुप लगा जाते हैं, आलोचना नहीं कर पाते। मुझे 2017 याद है। देखिए, मैं तलवार की धार पे चढ़ के प्रेडिक्शन करता हूं, मैं किनारे किनारे नहीं चलता। मेरा एक नेचर है, या तो पूरा का पूरा जीत या तो पूरा का पूरा हार। आर या पार। मैं 0% नहीं हूं। मैं जो काम करता हूं 0% पे नहीं रहता, या तो 100 या तो 0। मैं नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता, और अगर मैं जान रहा हूं, मेरा नेचर है शुरू से, अगर मैं जान रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे आगे कोई ना रहे, और एक घमंड रहना चाहिए। मैं जब ज्योतिष शुरू में करता था तो मैं बड़े घमंड के साथ बोलता था कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे कई बड़े बड़े विद्वान मिले, मैं चाहता हूं जब वो मिले तो मैंने दिन रात एक करके उनकी चीजों को समझा। फिर मैं कोशिश किया कि और अच्छा जानूं। तभी मैं जैमिनी सीखा, तभी मैं नाड़ी सीखा, तभी मैंने कृष्णमूर्ति सीखी, तभी मैंने लाल किताब सीखा। अब लाल किताबी आपको जितने मिलेंगे सब पंजाब में मिलेंगे। लाल किताबियों को वैदिक नहीं आती, जैमिनी नहीं आती, पराशर नहीं आती, नाड़ी का भी नहीं जानते। मैं धरती का इकलौता एस्ट्रोलॉजर हूं। लाल किताब मैंने पढ़ाई है लोगों को। लाल किताब मुझे सब जानता। मैं लाल किताब पे 100 दिन बोल सकता हूं, और जितने लाल किताब ही नहीं जानते उनसे ज्यादा जानता हूं। क्योंकि मुझे जब कंपटीशन रखनी है कि मुझसे आगे कोई ना हो, तो आप 24 घंटे में 72 घंटे का काम करेंगे, और ये जरूर रहना चाहिए जी। मोदी जी का 2017 का जो चुनाव चल रहा था यूपी का, तमाम एस्ट्रोलॉजर आते हैं, हमारे भी जीवन में लोग होंगे। लोग चाहते हैं कि बेइज्जत हो जाए, एक बार जलील हो जाए। लोगों को लगता है ना कि भाई इनकी भविष्यवाणियां क्यों सही जा रही है, जलील होंगे तो अच्छा लगेगा। मैं एक कार्यक्रम में बैठा था, वहां तमाम गणमान्य लोग बैठे थे, तमाम 3, 4, 5 एस्ट्रोलॉजर बैठे थे जो हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। उन्होंने पूछा, संजी यूपी का क्या होगा? सवाल तो पूछ के चाह दिए, अब सोचे कुछ भी बोलेंगे फंसेंगे। 2017 का चुनाव था, मैंने मोदी जी की जन्म पत्रिका निकाली। 7 पॉइंट का जुपिटर चल रहा था। मैं गोचर हमेशा अष्टक वर्ग से देखता हूं, याद रखिएगा। एक साथ मीन राशि 50 करोड़ लोगों की है। एक साथ मीन राशि 50 करोड़ लोगों की। कुंभ राशि को ही ले लेते हैं। कुंभ राशि पर मंगल, बुध, राहु और चल रहे हैं। अब जिसका मंगल इस समय 6 पॉइंट लेकर चल रहा होगा कुंभ राशि पे, उसको उतना बुरा नहीं होगा। जिसका बुध 7 पॉइंट लेकर चल, इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का कुंभ राशि पे 1 पॉइंट का बुध हो, 0 पॉइंट का मंगल हो, उसकी तो मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं अष्टक वर्ग के बगैर गोचर नहीं देखता। मैंने उनकी कुंडली निकाली मोदी जी की। मैंने कहा मोदी जी का तो 7 पॉइंट का जुपिटर चल रहा है, 2017 की बात थी। मैंने कहा मोदी चुनाव जीत रहे हैं। बोले कितना? मैंने कहा 235, इससे कम नहीं आएगी। 312, 15, 25 सीटें आ गई। मैंने भी कल्पना नहीं की थी। इस बार मैं गोचर का मास्टर हूं तो मास्टर हूं। राशि से 11वां, अगर आप ज्योतिष के जानकार होते तो समझते। मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं वो कहते जो चीज मैं 4 दिन में नहीं खोज पाया, आप 10 सेकंड में कैसे बता दिए। राशि से 11वां बृहस्पति भरपेट सफलता देता।
राशि से 11वां जुपिटर बहुत बड़ी सफलता देता है। अगर रिक्शा खींचने वाला है, अगर उसकी इनकम 500 रुपए रोज की है तो उसकी इनकम 5000 रुपए रोज की हो जाएगी। हो सकता है 10 रिक्शा चलाने लगे। 1 जून 2026 को राशि से 11वां बृहस्पति मोदी जी की जन्म पत्रिका में प्रकट हो रहा है। बीच में 1-2 महीना के लिए हटेगा, दिसंबर जनवरी में। चुनाव वहां फरवरी में है, मार्च, जी फरवरी मार्च 2022 में चुनाव हुए थे, 17, 22, 27। तब तक वो फिर बृहस्पति बकरी होके आ जाएगा कन्या राशि में। अगर गोचर में बृहस्पति अच्छा है और बकरी है तो डबल अच्छा हो गया। अगर गोचर में बृहस्पति खराब है, जैसा मिथुन राशि है, मिथुन राशि जितने भी हैं, जितने का मतलब कि मैं नाम नहीं लूंगा, सबकी इज्जत है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैंने बोला कि आप लोग की लंका लगने वाली है। कई लोग पूछ क्या है, बकरी चल रहा है, इतना बुरा नहीं करेगा जी। मिथुन राशि वाले डिप्रेशन में चले गए। आपके आसपास जितने भी मिथुन राशि वाले हैं आप देख लीजिएगा। और ये जब तक मिथुन राशि पे बृहस्पति है, जब बकरी था तो ज्यादा खराब था, 11 मार्च से लेकर 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च, क्योंकि अगर कोई खराब है तो बकरी होके और खराब हो गया। इसका उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति गुस्से में और शराब के नशे में, और गुस्सा डबल। एक व्यक्ति केवल गुस्से में, शराब के नशे में नहीं है। अगर गोचर खराब है, बकरी हो गया तो डबल खराब हो गया जी। अगर गोचर अच्छा है और बकरी हो गया तो डबल अच्छा है। तो मोदी जी के लिए समय बहुत बढ़िया आने वाला है। एक, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मेरे बहुत से मित्र हैं जो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए। इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन जब हम ज्योतिष करने बैठता हूं तो मैं एक लाइन भी झूठ का सहारा नहीं लेता। और मैं इस डर से भविष्यवाणी नहीं करता कि मेरी बात गलत होगी तो क्या होगा। तो जितने लोगों की वृश्चिक राशि है, मेरे ज्योतिष की यही खासियत है, आदमी देख के प्रेडिक्शन नहीं बदलेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैं कहता हूं एक रिक्शा खींचने वाले की भी अगर वृश्चिक राशि है, वो सक्सेस करेगा। उसके घर में बच्चों की शादी होगी, उसकी शादी हो तो उसके बच्चे होंगे। अगर वो नहीं कमा रहा तो कमाना चालू करेगा। मतलब राशि से 11वां बृहस्पति आपके जीवन में खुशहाली लेके आता है। पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, शादी होती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, सफलता मिलती है, यश की प्राप्ति होती है और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। तो अभी यूपी चुनाव के लिए तो मैंने बोल दिया मोदी जी की इलेक्शन से। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली मेरे सामने नहीं है। 3 जन्म पत्रिका 3 लोगों ने दी है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं देता तब तक मैं नहीं मानता। अखिलेश यादव की 5 जन्म पत्रिका मेरे सामने, किसको मैं सही मानूं? उनको खुद अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अच्छा, कभी आपकी दिलचस्पी हुई है राहुल गांधी की जन्म कुंडली ढूंढने की? नहीं, राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है। इंटरनेट पे जो है वो तो बड़े लोग थे तो उनका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है। मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं, कोई पूछा ही नहीं। देखिए, ज्योतिष को एक श्राप है। लाक्षागृह में जब 5 भाई जल रहे थे और सहदेव ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। अच्छा, बहुत बड़े जानकार थे। तो उनकी मां ने पूछा, कुंती सबसे ज्यादा प्रेम करती थी सहदेव को। सहदेव से पूछी कि सहदेव, हम लोग लाक्षागृह में जल के मर जाएंगे या बचेंगे? अपनी ज्योतिषी गणना तो करके देखो। तो उन्होंने ज्योतिषी गणना करके देखी, बोले कि हम लोग जिंदा बचेंगे, एक खंबा हटाएंगे, यहां से सुरंग निकलेगा, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ज्योतिषियों को श्राप है कि जब तक आपसे ना पूछा जाए आप कोई भविष्यवाणी मत करो।